जीत का श्रेय हमारे सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, सभी निकाय के प्रतिनिधि, सभी हमारे शुभचिंतक, सभी हमारे एनडीए के कार्यकर्तागण, सभी हमारे सपोर्टर, उन सबको समर्पित करती हूँ कि उन्होंने हमें पुनः जो है अपना विश्वास और भरोसा देने का काम किया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। एनडीए से एमएलसी के रूप में रीना देवी को जीत मिली है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ रीना देवी मौजूद हैं। लगातार तीसरी बार, एक बार आपके पति को और 2 बार आपको जीत मिली है। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये जीत का श्रेय हमारे सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, सभी निकाय के प्रतिनिधि, सभी हमारे शुभचिंतक, सभी हमारे एनडीए के कार्यकर्तागण, सभी हमारे सपोर्टर, उन सबको समर्पित करती हूँ कि उन्होंने हमें पुनः जो है अपना विश्वास और भरोसा देने का काम किया। आपने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था कि 7 तारीख को मिठाई खिलाएंगे जी, तो कार्यकर्ता आज मिठाई लेकर आए हैं ना? एकदम बाहर इंतजार कर रहा है। यहाँ अंदर मिठाई नहीं है, लेकिन बाहर में मिठाई। एक सवाल है कि आप तीनों जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी से, पहली बार आपके पति जो पूर्व एमएलसी राजू यादव हैं वो एलजेपी से एमएलसी बने। दूसरी बार आरजेडी और जेडीयू जब गठबंधन में थी उस समय आप चुनाव जीते, और इस बार बीजेपी और जेडीयू जब गठबंधन में है तब भी आप चुनाव जीते। प्रत्येक राजनीतिक दल का आपको अनुभव मिल गया है। राजनीति का सफ़र कैसा रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों में? देखिए, निश्चित रूप से सर्वप्रथम हम लोग 2009 में एलजेपी से चुनाव लड़ कर के आए थे। उस समय राजू जी जो मेरे पति भी हैं पूर्व विधान पार्षद बने, और 2015 में जब इनका जो ये था नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो गया था, उस अवस्था में मुझे लाया गया और हम लोग उस समय जो है राजद गठबंधन के साथ हम लोग जो है कि चुनाव जीतने का काम किए। इस बार हमारी जो सरकार है वो उम्मीदवार के रूप में, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में, जदयू प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा गया। और जितने भी लोग हैं, हम लोग जब भी चाहे वो एलजेपी के साथ थे या हम लोग आरजेडी के साथ गए, तो हम लोगों ने लोगों के साथ संबंध जोड़ने का काम किया है। वो संबंध जो हम लोग सुख दुख में बांटने का काम करते हैं, वो संबंध जो किसी के तीज त्योहारों में जाने का काम करते हैं, वो संबंध जो किसी की शादियां हो जाती हैं तो उनके घर में उनको खुशी देने का काम करते हैं, वो संबंध जो हम लोग जो है कभी किसी के घर में कोई असामयिक मृत्यु हो जाए तो उनको साहस बढ़ाने का काम करते हैं, वो समस्याएं जिनके साथ जो है कि हम लोग उनके साथ हमेशा फ़ोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। किसी की असामयिक मृत्यु हो जाए, उसको नहीं मिल रहा है, उसको उसका सहायता नहीं मिल रही है तो उसको दिलाने का काम, चाहे कोई व्यक्ति जो है थाने से त्रस्त है, समस्याएं हैं, उसको फंसाया जा रहा है तो उसको बचाने का काम, कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको जो है हॉस्पिटल ले जाने का काम। तो देखा जाए तो हम लोग जब जिस जगहों पे गए, चाहे जिस गठबंधन के साथ में हम गए, तो हम लोगों ने वहाँ के लोगों के साथ अपना एक संबंध जोड़ा है। और यही कारण है कि ये जो संबंध है वो इस बार इस चुनाव में जो है देखने का मिला, जहाँ पे जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों ने हम लोगों को अपना समर्थन दिया है, अपना वोट दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग फिर पुनः जो है बहुमत के साथ, क्योंकि इससे पूर्व में हम लोग 600 कुछ वोट से आए थे, नेताजी भी 600 कुछ वोट से जीते थे, और इस बार हम लोग 1468 वोट से जीते हैं। तो दुगना बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं। और जितने भी हमारे विरोधी हैं, उन्होंने जो कहते थे कि हम लोग क्या कर रहे थे 12 साल में, तो हम लोगों ने उस समय विरोधी तो पति पत्नी के राज को समाप्त करने की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से विरोधियों ने कहा कि पति पत्नी के राज को सुपरा साफ कर देंगे और ध्वस्त कर देंगे, तो हम लोग ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया था। आज हमारा जवाब जो है 1468 वोट है, और हमारे सभी जनप्रतिनिधि विरोधी कहीं नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जीत थी, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया था, मैंने उसी समय सुनिश्चित कर दिया था कि ये जीत हम लोग की जीत है। हमारा मार्जिन था कि जीत जो है बहुमत के साथ हो, और इसमें जो है हमारे सभी लोगों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी समर्थकों ने पूरी भूमिका निभाई, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग हम लोग को वोट करके हम लोग को बहुमत दिलाने का काम किया। जीत की बधाई किस रूप में देना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों को? जीत की बधाई मैं अपने हृदय से उनको आभार प्रकट करना चाहूँगी। जितने भी हमारे जन समर्थक हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जितने भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधिगण हैं, निकाय के प्रतिनिधिगण हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने महिलाओं को जो है घरों से निकाल करके उनका नाम देने का काम किया, उनको एक पहचान देने का काम किया, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में हम देखते हैं कि 50% महिलाएं जो है चुन करके आती हैं।
तो उन सभी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो एनडीए गठबंधन के सर्वोच्च शिखर पर हैं और हम लोग इस गठबंधन के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे थे, तो सभी लोगों ने जो है विकास को तवज्जो दिया। विकास के जो नेता हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उसको तवज्जो देने का काम किया है। और हम लोग तो अपने माध्यम से जो है लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं, तो हम लोग के व्यवहार को, हम लोगों की मुस्कुराहट को उन्होंने तवज्जो देने का काम किया है। तो मैं इस तरह से उनको आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग ने जो हम लोग को बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया है, तो उसको आपके दिल से आभार प्रकट करते हुए पुनः मैं विधान परिषद में अपने सभी मुद्दों को उठाने का काम करूँगी। जो भी जन समस्याएँ हैं, जो भी हमारे नालंदा से भी संबंधित हैं या हमारे जनप्रतिनिधियों से भी संबंधित हैं, उन सभी मुद्दों को फिर से मैं पुनः उठाने का काम करूंगी। और जो उन्होंने मुझे अपना विश्वास और भरोसा दिया है, उस विश्वास भरोसे को और कायम करने का काम करूंगी। तो ये हमारे साथ रीना देवी हैं, जो जीत के बाद कह रही हैं कि निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रतिनिधियों ने इनके ऊपर लगातार 2 बार नहीं बल्कि तीसरी बार अपना विश्वास दिया है, उनके विश्वास पर ये खरा उतरेंगे, उनके आवाज को सदन में उठाएंगे। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।